हेलो 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 स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनोम पे। क्या पढ़ रहे थे जी? पढ़ रहे थे फिजिकल साइंस में बिहेवियर ऑफ गैसेस। और आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आज चैप्टर खत्म होने वाला है, चैप्टर समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ईयरफोन लगा लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए। स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों को याद हो अगर, तो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका एक पॉइंट बताना रह गया था। तो आज हम उसको इस लेक्चर में ऐड कर रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक पॉइंट। क्या है वो पॉइंट? क्या है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पॉइंट? और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ये, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ये। क्या पॉइंट है? कॉलिजन्स आर perfectly elastic are perfectly elastic है। इलास्टिक तो पजामा में होता है सर, यहाँ कहाँ से इलास्टिक आ गया? कॉलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, ये टर्म आप लोग अपनी आंसर शीट में जरूर लिखिएगा। अब देखिए, कॉलिजन का मतलब क्या होता है? कॉलिजन का मतलब होता है टकराना। टकराना एक्चुअली में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये बोलता है कि गैस का अगर मान लो दो मॉलिक्यूल है, एक इधर को जा रहा है और एक इधर का जा रहा है, तो वह जाहिर सी बात है कि यहां पर आकर के दोनों में टक्कर हो जाएगी। लेकिन जब टक्कर होगी तो एक परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा। इसका मतलब ऐसी टक्कर होगी कि ना इसका स्पीड में कुछ दिक्कत आएगा ना इसका स्पीड में कुछ दिक्कत आएगा। मान लो ये 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, मान लो ये भी 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, तो टकराने के बाद ये भी 50 से ही चलेगा, ये भी 50 से ही चलेगा। दोनों का स्पीड में और दोनों का काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। इसी का मतलब होता है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। टकराना परफेक्टली इलास्टिक, समझ रहे हो बात? तो ये वाला पॉइंट देख लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अगर तुम्हारे एग्जाम में आता है तो इस वाले पॉइंट को जरूर से मेंशन कर देना बाबू। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे डेविएशन। डेविएशन डेविएशन फ्रॉम फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। हम लोग देख रहे हैं डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है जी? डेविएशन का मतलब, डेविएशन का मतलब होता है हट जाना। हट जाना, अपने रास्ते से हट जाना, उसका मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस क्या है? इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, याद होगा आप लोगों को, इसी को आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हम बताए थे कि दुनिया में जितनी भी गैस है, जितनी भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जितनी भी गैस है सारी की सारी रियल गैसेस हैं। उनमें से एक भी आइडियल गैस नहीं है, एक भी आइडियल गैस नहीं है। तो वो गैसें पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से हट जाती हैं, डेविएट कर जाती हैं, इसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं करती हैं। ये साइंटिस्ट कौन था जो ये बताया था? उसका नाम था वैन डर वाल। क्या नाम था? वैन डर वाल। और वो इस इक्वेशन में कुछ करेक्टनेस किया था, इसको सही करके बताया था कि कैसे इसको सही किया जा सकता है, क्योंकि इस इक्वेशन से रियल गैसेस का तुम लोग नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे, जो भी प्रेशर और वॉल्यूम है। तो अभी हम बताएंगे कि वैन डर वाल क्या इसने सही किया था। पहले देखा जाए कि यहाँ पे ऐसा डेविएशन हो क्यों रहा है, हो क्यों रहा है। थोड़ा सा पीछे जाओ, थोड़ा सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को याद करो। अगर थोड़ा सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को याद करोगे तुम लोग, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को याद करोगे तो उसमें हम बोले थे एक पार्टिकल गैस का वॉल्यूम वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल होता है
लेकिन साथ में हम ये भी बताए थे कि ये गलत बात है। और एक पॉइंट याद करो, दो गैस पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के बीच का खिंचाव 0 होता है। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा केटीजी बोल रहा है। कौन सा जी? केटीजी। तो ये दोनों बातें रियल गैस के लिए गलत साबित हो जाती हैं। एक पार्टिकल गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता है रियलिटी में। दो गैस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यही वजह है, यही 2 पॉइंट का गलत होने की वजह से ये वाला इक्वेशन गलत हो जाता है। इसको करेक्टनेस चाहिए, इसको करेक्टनेस चाहिए। ये 2 पॉइंट जो है ना, ये दोनों पॉइंट, ये और ये दोनों पॉइंट रॉन्ग है, रॉन्ग है। ये आइडियल गैस के लिए तो सही है, लेकिन रियल गैस के लिए ये वाला तुम्हारा दोनों पॉइंट रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद आता है साइंटिस्ट, उसके बाद आता है साइंटिस्ट। क्या नाम है साइंटिस्ट का? क्या नाम बताए? साइंटिस्ट का नाम हम बताए हैं वैन डर वॉल। वैन, स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिए, वैन डर वॉल। अच्छा, WALL मत लिख देना, हाँ, W वॉल में दीवार हो जाएगा फिर वो। वैन डर वॉल ये वाली इक्वेशन को सही करके लिखता है। कैसे लिखता है देखो, वो लिखता है, थोड़ा अलग कलर ले लिया जाए, व्हाइट ले लो। वो लिखता है P प्लस A/V का स्क्वायर, एक ब्रैकेट से क्लोज करता है, V माइनस B इक्वल्स टू nRT। इस तरीके से वो इसको करेक्ट करके बोलता है वैन डर वॉल इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम दिया गया इसी साइंटिस्ट के नाम पे, वैन डर वॉल इक्वेशन। देखो, प्रेशर में थोड़ा सा चेंज किया, वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज किया, एंड देन उसको nRT से इक्वल किया। ये वाला इक्वेशन बिल्कुल सही है, इसको आप रियल गैस के लिए लगा सकते हो। ये वैन डर वॉल ने बताया था, ठीक है। तो देखो, चैप्टर जो है ना वो हो चुका है कंप्लीट, लेकिन कुछ पोर्शन बचा है। अगर आप लोग ध्यान लगाओ तो बताओ कौन सा पोर्शन बचा है? ग्राफ्स। अभी तक ग्राफ्स नहीं बताया मैंने, अभी बताने जा रहे हैं आप लोगों को ग्राफ्स। देखो जी, सबसे पहले हम लोग ग्राफ देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, ग्राफ्स, ग्राफ्स ऑन बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ पे कैसा ग्राफ बनता है और उसका नेचर कैसा होता है, क्वेश्चन में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। बॉयल्स लॉ पे ग्राफ, अगर आप लोगों को याद हो तो बॉयल्स लॉ क्या था, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एंड PV इक्वल्स टू K, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन और प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट के बराबर। अब देखो जी, अब देखो कि यहाँ पे तुम्हारा ग्राफ कैसा बनेगा। यहाँ पे तुमको 2 ग्राफ्स देखना है, यहाँ पे तुमको 2 ग्राफ्स देखना है। चलो बनाते हैं। पहला ग्राफ, आपको पहला ग्राफ देखना है P वर्सेस V। इस ग्राफ को बोलते हैं ग्राफ P वर्सेस V। एक बात और, जो चीज पहले लिखे हो उसको y एक्सिस पर डाला करो, जो चीज बाद में लिखे हो उसको x एक्सिस पर डाला करो। तो इसको बोलते हैं P वर्सेस V ग्राफ। ये बॉयल्स लॉ के लिए बनाया जाता है। अब ये ग्राफ बनेगा कैसे, इसमें कैसा कर्व आएगा? इसमें कुछ इस प्रकार का कर्व आता है। पाउस करो, पाउस करो, और जिस बच्चे को भी पता है कि इस ग्राफ का नेचर क्या है, कमेंट करके बताओ कि हमको पता है इस ग्राफ का नेचर क्या है। और अगर तुमको नहीं पता तो चलो हम बता देते हैं क्या है इस ग्राफ का नेचर। इस ग्राफ का नेचर है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर। कौन बोला? हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
बोला। सीधा सीधी एग्जाम में पूछ लेता है कि P वर्सेस V ग्राफ का नेचर कैसा है, लिख दो जाके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मार्क्स मिल जाएगा। तो ये बॉयल्स लॉ का तुम्हारा एक ग्राफ हुआ। अभी दूसरा ग्राफ देखना है अपने को, चलो वो और इजी है, वो और इजी, वो और इजी है। चलिए ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। जिन बच्चों को भी नहीं पता, y एक्सिस ऐसा वर्टिकल होता है, x एक्सिस ऐसा हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। इस वाले में हम लोग देख रहे हैं ग्राफ, कलर चेंज, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। ग्राफ है, कलर चेंज नहीं हुआ, क्या हो गया, छोड़ो। ग्राफ, ये ग्राफ है पीवी वर्सेस वी, पीवी वर्सेस वी। यहां पर सिर्फ पी नहीं लिए, सिर्फ वी नहीं लिए, दोनों का प्रोडक्ट लिए हैं। अगर कोई बच्चा हमको बता दे क्या ये ग्राफ कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, तो वो हम उसको मान जाएंगे कि हाँ वो बॉयल्स लॉ को पढ़ा है। क्या पीवी वर्सेस वी का ग्राफ कांस्टेंट होगा या कैसा होगा, बताओ बताओ बताओ, कमेंट में बताओ। चलो अगर नहीं पता, अगर नहीं पता तो हम बताते हैं, चलिए चलिए हम बताते हैं। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। कांस्टेंट, सीधा चलता है, सीधा चलता है, जरा भी कुछ नहीं होता। अच्छा यहाँ पे मार्किंग करना भूल गए हैं हम, यहाँ पे लिख दो P, यहाँ पे लिख दो PV और यहाँ पे लिख दो V। एक्स एक्सिस पे तुम्हारा वॉल्यूम है, y एक्सिस पे तुम्हारा PV है। जो PV है, अरे वो तो कांस्टेंट बोल ही दिए ना हम, तो चेंज ही नहीं होगा। यहाँ जो ले लो तुम, यहाँ टाइम ले लो, वॉल्यूम ले लो, प्रेशर ले लो, जो ले लो। PV का ग्राफ अगर किसी भी चीज से देखो, अब यहाँ पे तुम्हारा चाहे P आ जाए, तुम्हारा T आ जाए, या जो भी आ जाए, PV का ग्राफ तो कांस्टेंट ही रहने वाला है बच्चा। PV का ग्राफ तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो अगर तुमसे यहाँ पे कोई नेचर पूछ ले कि बताइए नेचर क्या है, नेचर क्या है, तो तुम लोग बोलोगे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। और एक चीज ऐड करोगे तो मजा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आहा आहा, टीचर देख के खुश। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल किसको बोलते हैं, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल चल रहा है, दोनों कभी मीट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस से पैरेलल है। ऐसा लिख देना जाके कि नेचर इसका होता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो तुम्हारा बॉयल्स लॉ का ग्राफ होता है कंप्लीट। अब देख लो, एक बात हम यहाँ पे तुमको बता देते हैं, पीवी वर्सेस वी आए या पीवी वर्सेस पी आए, अगर वी की जगह पी भी रहे ना, यहाँ पे पी भी रहे ना, सेम ग्राफ बनेगा, सेम ग्राफ बनेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए चलिए, बॉयल्स लॉ हो गया है, बॉयल्स लॉ हो गया है। अब अपने को देखना है चार्ल्स लॉ पे ग्राफ, चार्ल्स लॉ ग्राफ, ग्राफ देखना है आप लोग, ग्राफ। अगर थोड़ा भी चार्ल्स लॉ याद है ना, थोड़ा भी याद है आप लोगों को चार्ल्स लॉ, तो बताइए बताइए क्या था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में बोला जा रहा था जो आपका वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। और एक बात बताई जा रही थी कि V बटा T एक कांस्टेंट के बराबर होता है जी, होता है। यहाँ पर भी दो ग्राफ देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आप लोगों को दो ग्राफ देखने को मिलेगा। पहला ग्राफ देखो, पहला ग्राफ ये रहा तुम्हारा y एक्सिस, ये रहा तुम्हारा x एक्सिस। सर y एक्सिस पे क्या लेंगे, वो तो तुमको ये बताएगा कि क्या लेंगे, ग्राफ कौन सा है वो बताएगा कि क्या लेंगे। तुम्हारा जो ये ग्राफ है वो है v वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन। अब यहाँ पे दो ग्राफ जो बनेगा ना, एक बार टेम्परेचर केल्विन से लेंगे, एक बार टेम्परेचर सेल्सियस से लेंगे। पहले केल्विन वाला बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम बताए थे जो पहले लिखे हो उसको तुम y एक्सिस पे दोगे, थोड़ा गंदा बन गया जी, और जो तुम बाद में लिखे हो उसको x एक्सिस पे दोगे। दे दिए। यहाँ पे जो तुम्हारा ग्राफ बनने वाला है, चलो थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा वो कुछ
इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का। इस जगह को क्या बोलते हैं? इस जगह को बोलते हैं ओरिजिन, इसको ओ से डिनोट किया जाता है। तुम्हारा ग्राफ देखो किस तरीके का बन रहा है। नेचर बता दो फटाफट से कमेंट में नेचर बता दो इस ग्राफ का। अगर नहीं पता तो देखो हम लिखते हैं नेचर। नेचर जरूर से याद करना सारे ग्राफ का। नेचर है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। लेकिन सर लाइन तो तिरछा है यहाँ पर। नहीं सर लाइन तो तिरछा है। अरे स्ट्रेट ही है। अगर ऐसा रहता तो स्ट्रेट नहीं बोलते, ऐसा रहता तो स्ट्रेट नहीं बोलते। है स्ट्रेट, उसको स्ट्रेट ही बोलेंगे। चलिए, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोलते हैं। यहां से ग्राफ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो तुम देख लिए V वर्सेस T, बट T यहां पर केल्विन में लिया गया है। अगर थोड़ा सा टाइम बचता है तो केल्विन स्केल के बारे में बताएंगे, नहीं तो कभी नेक्स्ट क्लास में केल्विन स्केल पे बात करेंगे, जरूर करेंगे। चलिए दूसरा ग्राफ भी देख लेते हैं। दूसरा ग्राफ क्या बोलता है? इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। यहां पर आप लोग ग्राफ ले रहे हो, ग्राफ जो आप लोग ले रहे हो, थोड़ा नीचे बनाना हो, माय बैड। यहां पर जो आप लोग ग्राफ ले रहे हो वो है V वर्सेस T, लेकिन यहां पर T सेल्सियस में है, डिग्री सी में। यहां केल्विन में था, यहां डिग्री सी में। तो क्या फर्क देखने को मिलेगा आप लोगों को? जो ग्राफ मिलेगा, सॉरी नई टेक्नोलॉजी है भैया, है। आप लोगों को जो ग्राफ देखने को मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस तरीके से। ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। यहां पर तुमको टेम्परेचर देखने को मिलेगा -273 डिग्री सी। अच्छा, वाई एक्सिस पे क्या रखे थे? वॉल्यूम रखे थे। एक्स एक्सिस पे क्या रखे थे? टेम्परेचर रखे थे सेल्सियस में, ठीक है जी, डिग्री सी में। यहाँ पे -273 डिग्री सी क्यों आया है? वो केल्विन स्केल जब पढ़ोगे ना तो जरूर समझ में आएगा। और मेरी जिम्मेदारी है केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल पढ़ाने की, घबराओ मत, पढ़ा देंगे उसको, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास चार्ल्स लॉ के लिए 2 ग्राफ आया। अच्छा, इसका भी बता दो, नेचर बता दो, उसका कमेंट में फटाफट से नेचर बता दो। है, नेचर बता दो इसका क्या होगा। नेचर, इसका नेचर, इसका भी नेचर होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफाई करना होगा। जैसे आप यहाँ पे पासिंग थ्रू द ओरिजिन लिखे हो, यहाँ पे आपको लिखने का होगा स्ट्रेट लाइन कटिंग, कट कर रहा है एक्स एक्सिस, कटिंग एक्स एक्सिस एट -273 डिग्री सी, -273 डिग्री सी। देख लो जी, देख लो। बॉयस लॉ पे 2 ग्राफ, पहला P वर्सेस V रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दूसरा PV वर्सेस V तुम्हारा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स लॉ पे पहला ग्राफ V वर्सेस T, यहाँ पे T केल्विन में ले रखे हो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। फिर V वर्सेस T सेल्सियस में, स्ट्रेट लाइन कटिंग एक्स एक्सिस एट -273 डिग्री सी। एक बात बता के हम तुम्हारा क्लास को एंड करते हैं। जब भी तुमको कोई टेम्परेचर डिग्री सी में दे रखा हो, मान लो 25 डिग्री सी दे रखा है, और तुमको बोला जा रहा है उसको केल्विन में लेकर के जाओ, तो कुछ मत करना, 25 प्लस 273 273 ऐड कर देना। जब भी तुमको डिग्री सी से केल्विन में जाना हो तो ऐड करना होगा 273। ये बात अच्छे से याद रख लो, आगे फिर चर्चा होगी। इसी के साथ ग्राफ्स के साथ आपका ये चैप्टर बिहेवियर ऑफ गैसेस होता है समाप्त। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो जरूर कमेंट करिए, हम लोग आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। इसी के साथ ऑल द बेस्ट।